स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, काफ़ी ज़्यादा वेटेज देने वाला बोर्ड में ये चैप्टर है, साथ में इजी भी है, बस आपके बेसिक कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किसे कहोगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें वन वेरिएबल का इस्तेमाल होता है और साथ में ही जिसकी डिग्री 2 हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल जो है वो 2 है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहेंगे उस टाइप के इक्वेशंस को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या है, तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, ये एक इक्वेशन है जिसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। आप देखोगे यहाँ x वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है जिसका इंडेक्स या फिर डिग्री 2 है ना, तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें a b c जो है ये रियल नंबर होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि इसमें a जो है ये कभी 0 नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम रूट्स भी निकाल सकते हैं। जस्ट उस वैल्यू वो जो पर्टिकुलर एक वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, जिसके थ्रू मिलने वाला आंसर अगर आपको 0 मिलता है तो वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो हुई बेसिक कंसेप्ट बोल सकते हैं हम लोग, थियरी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आपको देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को, यहाँ डिनोमिनेटर में y है तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कि y से, मल्टीप्लाइंग y बोथ साइड। ओके, तो क्या होगा, यहाँ y से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो y क्यूब प्लस यहाँ y से 1 y कट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2y। मतलब अगर इक्वेशन बनाते हैं तो y क्यूब माइनस ये 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वेरिएबल तो 1 ही इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री जो है पावर जो है वो कितना 3 है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या, नहीं, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ डिग्री जो है यहाँ 3 दी हुई है। एज द डिग्री हम लिख सकते हैं यहाँ कि एज डिग्री इज नॉट 2, 3 है यहाँ। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ ये डायरेक्ट आपको नहीं समझेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करना आपको वो आता है, फर्स्ट टर्म लेना, सेकंड टर्म जो है बाद में सेकंड टर्म, इस तरह से जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया है इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में, है ना। तो एल स्क्वायर माइनस 5l प्लस 2l माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ है इन टर्म्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो डिग्री जो है ये बराबर 2 है, वेरिएबल जो है वो सिंगल वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, इट इज l, therefore this is quadratic equation। समझ रहे हो। तो इस तरह से एक एक बार के लिए वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बोला कि जनरल फॉर्म जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, उसके ऊपर का एक मैं यहाँ न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। पूछते हैं कि उसको सबसे पहले इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और उसके हिसाब से फिर कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालिए। तो ये इक्वेशंस यहाँ मैंने लिया है, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ax x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 5x, यहाँ ब्रैकेट को मैं ऊपर करता हूँ माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस 5x ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस x, ये भी अंदर आ जाएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 5 यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी आ चुका है, बराबर। देखिए, और फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में हम इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, तो जिसके थ्रू आपको a इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, बराबर, b इज इक्वल टू यहाँ 4 रहेगा और c इज इक्वल टू 3 रहेगा। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 3। समझ रहे हो, है ना। तो इस तरह से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम जैसे मैंने रूट के हिसाब से लिया कि बोला था कि
हम पहचान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इक्वेशन रूट का है कि नहीं है। तो यहाँ एक दिया है कि एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, पाई एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इज इक्वल टू 0, और उसमें दिया है कि ऑलरेडी -7/5 ए रूट है, तो के की वैल्यू कितनी रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां m है वहां ये रूट की वैल्यू जो है वो पुट अप करके देखनी पड़ेगी। तो हमारा इक्वेशन जो है ये 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इज इक्वल टू 0 है, उसमें पुट करेंगे 5 -7/5, साइन का ध्यान देना है यहाँ स्पेशली, प्लस 2 -7/5 प्लस के इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब यहाँ कोई कट नहीं करेगा पहले, क्योंकि इसको ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 49/25, बराबर है, प्लस अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0, बराबर। हाँ, आप कर सकते हो यहाँ 5 से, तो ये हो जाएगा 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 14 प्लस के इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ 49 और 5 अगर इनका हम ये करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो कितना आ गया 5 और यहाँ 35, बराबर 35/5 प्लस के इज इक्वल टू 0, 5 7 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया -7। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सिंगल हो, डिग्री 2 हो, ये अगर रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। साथ में हम लोगों ने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम लोगों ने उसको पहले कन्वर्ट करके फिर abc की वैल्यू निकाली थी। नेक्स्ट जो लास्ट देखा था कि रूट ऑफ द इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने वो जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट वैल्यू वेरिएबल में पुट करना, जिसके थ्रू आपको वैल्यू मिलेगी। अगर रूट है तो आंसर 0 मिलता है, याद रखिए हमेशा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।